सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनीला सुलेमान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो ये कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। जिनका काम चेक और बैलेंस करना है वो सारे इदारे कंट्रोल कर लेते हैं। एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। तो जब नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो, क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, मुझे फौज से कोई मसला नहीं। ISI को पता है कि मैं किस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूं। इमरान खान ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद डाकुओं का टोला है। बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं। अदालत फैसला करती है तो कहते हैं क्यों निकाला। नून लीग का 12 अक्टूबर को पिंडी, मुल्तान, DG खान और बहावलपुर में मुजाहरों का फैसला। लाहौर में राना सनाउल्लाह की सरबराही में इजलास में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं, अपोजिशन जलसे ना करे, जलसा DC की इजाजत से ही होगा। PTI से ज्यादा पावर स्ट्रीट किसके पास नहीं। जरूरत पड़ी तो PTI भी अपनी पावर स्ट्रीट दिखाएगी। नैब रावलपिंडी का खत वजारत दाखिला को मौसूल हो गया। नैब की सिफारिश, नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मंसूख किया जाए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ की सफरी दस्तावेजात भी मंसूख की जाए। खत में नैब की सिफारिश। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से नेवल चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने एडमिरल अमजद खान नियाजी को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद पेश की। नेवल चीफ ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी और फूल की चादर भी चढ़ाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इस हुकूमत के सहूलतकारों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और अब आज तक अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि हमें अवामी हुकूमत ले आना पड़ेगा, जमहूरी निज़ाम वापस लेकर आना पड़ेगा। जमहूरी निज़ाम में हमारे अवाम का स्टेक होता है। बिलावल भुट्टो ने असम्बलियों से इस्तीफे देने का अंदिया दे दिया। कहते हैं, मौजूदा निज़ाम के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे। एहतजाजी मुहिम से हुकूमत और सहूलतकार घबरा गए हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। PTA ने पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप ब्लॉक कर दी। तर्जुमान PTA के मुताबिक गैर इखलाकी मवाद नशर करने की वजह से पाबंदी लगाई गई। PTA ने टिकटॉक को पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया। नून लीग के बागी अरकान को पंजाब असम्बली में मुश्किलात। लीगी अरकान ने मौलाना गयास को अपोजिशन चैम्बर से निकाल दिया। कौमी एयरलाइन PIA का इराक के शहर नजफ के लिए 4 खसूसी परवाजें चलाने का फैसला। खसूसी परवाजें 15 से 17 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने आज से जंग बंदी करके मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई
लारऊफ ने कहा है कि दोनों मुमालिक मकामी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे से जंग बंदी पर अमल दरामद करेंगे। आर्मीनिया के जेरे तसल्लुत आज़रबाईजान के इलाके नगोर्नो काराबाग में 27 सितंबर से जारी झड़पों में 300 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। अमरीकी जरीदे ने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। आलमी दहशतगर्दी में भारत सरेफहरिस्त है। श्रीलंका, अमरीका, स्वीडन हमलों में भारत मुलव्वस है। अमरीकी जरीदे ने भारत और दाइश गठजोड़ आलमी और इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दे दिया। जरीदे में बताया गया भारत ने हिंदुइज्म को फरोग दिया। मुल्क में इस वक्त क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। जावेद मियादाद कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो कुछ भी करे इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहता। वक्त खुद सही और गलत का फैसला कर देगा। ये लोग जो भी कर रहे हैं अल्लाह करे सब चीजें अच्छी हों। अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।